एक बड़ी जानकारी आपको हल्द्वानी से दे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का 3 दिवसीय दौरा उत्तराखंड में संघ कार्य की गति और कार्य पर विस्तार कितना हुआ है, इसी को लेकर चर्चा किया जाएगा। और उत्तराखंड प्रांत स्तर के कार्यकर्ता शामिल होंगे, पदाधिकारी शामिल होंगे बैठक में। 3 दिवसीय दौरा है मोहन भागवत का। 9 और 10 अक्टूबर को प्रांत की टोली के साथ भी वो बैठक करेंगे। तो पूरा कार्यक्रम आपको बता रहे हैं। 11 अक्टूबर तक हल्द्वानी में मोहन भागवत रहेंगे, जहां पर वो चर्चा करेंगे प्रांत के काम को लेकर, संघ के विस्तार को लेकर चर्चा होगी। प्रांत स्तर के कार्यकर्ता शामिल होंगे, पदाधिकारी शामिल होंगे। 9 और 10 अक्टूबर को प्रांत की टोली के साथ वो बैठक करेंगे। तो बेहद अहम दौरा हल्द्वानी का है। 11 अक्टूबर तक हल्द्वानी में मोहन भागवत रहेंगे। आज वो उत्तराखंड के दौरे पर पहुंचेंगे। लक्सर विधायक संजय गुप्ता की तरफ से टायर कंपनी के सामने भूख हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों से जब वो मिलने पहुंचे तो कई तरीके की बातें की गई। संजय गुप्ता के साथ लक्सर पुलिस क्षेत्राधिकारी और लक्सर उप जिलाधिकारी ने भी हड़ताल कर्मचारियों से मुलाकात की है। साथ ही कर्मचारियों और कंपनी प्रशासन के बीच बातचीत कराने की कोशिश की गई। हालांकि कंपनी प्रशासन ने तुरंत कर्मचारियों की बात मानने से इनकार भी कर दिया। लक्सर विधायक ने कहा कि कंपनी ने 15 दिनों में हड़ताली कर्मचारियों की मांगों पर विचार करने का भरोसा दिया था, लेकिन अब तक एक भी बात नहीं मानी गई। अंदर गए थे, वार्ता हुई। उन्होंने कहा कि फैक्ट्री लॉस में चल रही है, 3 महीने से स्लो डाउन चल रहा है और 15 दिन से फैक्ट्री पूर्ण रूप से बंद है। पर डे 1 करोड़ रुपए का नुकसान है। हम अगर ये श्रमिक सब काम पे आते हैं तो हम आपकी से जो वार्ता हुई है इस पर विचार करेंगे 10 दिन के बाद। हमने कहा कि इसमें पहले कुछ सोच लीजिए, कर लीजिए। तो उन्होंने कुछ वार्ता की भी है अपने मालिकों से और कुछ कहा है उन्होंने 1-2 दिन में हम बता देंगे। उसमें कुछ डिमांड इनकी थी, उसमें कुछ फैक्ट्री प्रबंधन द्वारा मांग ली गई है। इस क्रम में आज वार्ता भी हुई तो फैक्ट्री प्रबंधन द्वारा कहा गया है कि पिछले 3 महीने से काफ़ी प्रोडक्शन पहले डाउन था, काफ़ी लॉस हो गया है। उसके बाद 15 दिन से पूरा काम बंद है, तो उसमें काफ़ी 1 करोड़ से ज़्यादा का प्रतिदिन नुकसान हो रहा है। तो इनकी जो डिमांड है वो वेतन बढ़ाने की है, तो वो तत्काल रूप से कर पाना संभव नहीं हो रहा है। लेकिन उनका ये कहना है कि यदि ये 15 दिन के लिए यहाँ पर आ जाते हैं, काम शुरू कर देते हैं, तो उसमें इनकी जो डिमांड है उस पर पुनः विचार करके उस पर किया जाएगा। और अब आपको टिहरी से इस वक्त की बड़ी जानकारी दे। अनियंत्रित कार खाई में जा गिरी। कार सवार 2 लोगों की मौत की खबर मिल रही है, जबकि एक व्यक्ति के घायल होने की खबर है। घायल को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और उसके बाद हायर सेंटर रेफर करने की जानकारी मिल रही है, लेकिन कार सवार 2 लोगों की जान चली गई है। अगली बड़ी जानकारी देहरादून से है, जहां सहारनपुर हाईवे पर हादसा हुआ। 2 ट्रक आपस में भिड़ गए। मोहंज के पास जबरदस्त टक्कर हुई। दोनों ट्रकों के ड्राइवर सुरक्षित बताए जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि ओवरटेक करते वक्त ये हादसा हुआ है। तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं, सहारनपुर हाईवे का मामला है ये। 2 ट्रक आपस में भिड़े, ओवरटेक करते वक्त ये हादसा हुआ है। गनीमत रही कि दोनों ट्रकों के ड्राइवर सुरक्षित हैं। मोहंज के पास जबरदस्त टक्कर हुई, ओवरटेक करते वक्त ये हादसा हुआ, लेकिन दोनों ड्राइवर सुरक्षित हैं। दोनों ट्रकों के ड्राइवर सुरक्षित हैं। एक बड़ा हादसा टला है।